नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी घर जमाई। हरदन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर ना जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी वह उसके पाँव में बेड़िया सी डाली हुई थी। कल उसकी सासी ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार भी तो उसके मुंह से ना निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गट गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गत पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम नहीं करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छांटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे दूहता रहता हूँ। इसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे और गालियाँ मिलती है। उसकी स्त्री घर से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर से भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलाने आएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो गई। हरदन थका मांदा क्षुधा से व्याकुल पड़ा सो रहा। सासा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है, क्या पड़ा भी न रहने देगी या और पानी चाहिए? गुमानी कट स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो, खाने को बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुंच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे। सास मुंह जोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब रोटियों के बिलाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साली को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से? हाँ नहीं तो खाओगे, तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ी ही जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर ये सब मुझे अब निकाल देना चाहते हैं। वो अब कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में भूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरधन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी? जब मेरे पास धन भी था तब सब कुछ आता था। अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई।
हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका अधिकार ही ना रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा ना था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग दिया था, उधर आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरधन को बहुत दुलार करती। हरधन को अब दूध ज्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज्यादा प्यार करते। उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे देते कि जैसे चाहे खर्च करे, पर इन मरहमों से वह घाव न पूरा होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वह दुलार और प्यार बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मजा था, वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़ कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, वह क्या भिक्षा दान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता था। अब वह बीमार था। अच्छे से अच्छा पदार्थ उसे दिए जाते थे, पर भूख न थी। साल भर तक वह इसी दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरधन ने इस नकली माँ से बात तक ना की, कभी उसके पास ना गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह फिर उस घर में ना गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू के एक बूंद भी ना आई। इस नए संसार में आकर हरधन को एक बार फिर मात्र स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषिवरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए फिर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूलकर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगलियां दबाते थे। उसके ससुर का भाग्य बघारते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत ना होती। लेकिन जब वह देखता और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अनस्थल में एक लंबी ठंडी आह निकल आती। अभी उसकी उम्र कुछ 25 साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन तो इधर उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जला जा रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा,
हम लोगों की बराबरी करते हैं। ये नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का ठेका थोड़ी ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार हड़प ना गए होंगे। छोटे साले ने कहा। मजूर हो तो आदमी गुड़के भी, डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे। ना जाने इनसे कब पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2000 रुपए दिए थे। ये नहीं समझते कि इनके 2000 रुपए कब के उड़ चुके हैं। 1.25 सेर तो 1 जून को चाहिए। सास गंभीर भाव से बोली, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी। सुलगते हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े खाने की कोई बात नहीं है, जिसको जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा करना चाहिए। या नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे हैं। छोटे, मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पद से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाने से इसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थी। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो है, 2000 रुपए में क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में 2000 रुपए होते ही क्या हैं। 200 ही तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे। फिर कपड़े लत्ते, दूध घी, सब कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं, जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। ये नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है। बहू ही पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना आदर सत्कार होता है। उसकी डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को। कोई काम नहीं लिया जाता, लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता। वह घर भर की लौंडी हो जाती है। उसके घर में मेरी तो वही गति होती। फिर काहे को रोना। जो या कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजूर और बात है, उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है। जब चाहता है रखता है, जब जी चाहता है निकाल देता है, कस कर काम लेता है। या नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पढ़कर सो रहे। हरिधन भी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साले साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा है। हरिधन चट से उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है। दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमानी हो गया। या उनको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को रोक ना सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ, ना बहरा हूँ। छाती फाड़कर काम करूँ और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं। ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़ा साला भी गर्म पड़ा। तुम्हें किसी ने यहाँ बांध तो रखा नहीं है। अब की हरदन लाजवाब हुआ, कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यहाँ चाहो कि जन्म भर पहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो हमारे बस की बात नहीं है। हरदन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े, यह कौन कहता है?
हरिधन, तो तुम्हारे घर की यही नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मारा जाए। बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता? हरिधन ने ओठ चबा कर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया। कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने। हरिधन की आंखों में खून उतर गया, दांत पीस कर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है, तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐड कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया के एक ही वाक प्रहार ने उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, आग की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। ना हृदय का अंत था, ना उस भाले का। सारे घर ने खाया पर हरदन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मना कर हार गए। हरदन ना उठा। वहां द्वार पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत आकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें मीचकर फिर खोल देता था। रह रहकर कोई साहसी बालक सपाटा भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहां छा जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गई। वह अपना छोटा सा घर, वह आम का बाग जहां वह केरियां चुना करता था, वह मैदान जहां कबड्डी खेला करता था, सब उसको याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदैव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता की आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही हैं। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही हैं। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्म सम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकले, अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता। क्या जहां तुम हो वहां मेरे लिए जगह नहीं है? सासा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? ऐसी भी क्या राक्षसी नींद? चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने कहा तो दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी बोली, तो कितने दिनों तक ना खाओगे? अब इस घर का पानी भी ना पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से ना कहना मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं? कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं?
जब तक बता ना दोगे मैं ना जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो सुन लो, पर उसने फिर कर भी ना देखा। 30 मील की मंजिल हरधन ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका वियल हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग में दौड़ा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां के कच्चे बेरों और लसोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहां की वायु में, वहां के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपणी माता व्याप्त हो रही थी। वहां की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस प्रकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके शोकार्त हृदय को फिर बलोत्साह से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान उसे भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वो कौन ऊपर चढ़ा है रे? उतर अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर खींच कर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मार कर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों से ना हंसी थी। रखवाले को यह हंसी परिचित मालूम हुई, मगर हरधन यहाँ कहाँ? वह ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कितना चिबिल्ला, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर आओ। वो गालियां देता जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता, ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले, यहाँ कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहाँ आम भी नहीं होते थे? हरधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वो और कहीं के आमों में नहीं है। हरिधन ने पूछा, गांव का क्या रंग ढंग है? मंगरू, सब चैन चान है भैया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? हरधन, अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई? मैं तो अपना ले दे चुका हूँ, मजूरी तो मिलेगी ना? तुम्हारी गया ही चरा लिया करूंगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब ना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे,
बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे? हरधन, उसका अब मुंह ना देखूंगा, मेरे लिए वह मर गई। मंगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी, अब की ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो कर पियोगे। लेकिन कहीं पहले भी आ गई तो? हरिधन, वो अब ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भय आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ, मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकरें खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय और याचना थी। बीमारी को जोर कम हो चला था, अब मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थी, अब उसमें घुस जाना असाध्य न था। वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग, अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन ने मातृविहल आंखों से विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। घर के एक एक कोने से मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की बात छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था, किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं तो अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था, अब उसका मुंह ना देखूंगा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं नेपाली लोक कथा स्वर्णकेशी। एक ब्राह्मण था, उसकी 2 स्त्रियां थी। पहले स्त्री मर चुकी थी, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। दूसरी स्त्री की एक लड़की थी, वह लड़की बदसूरत और कानी थी, पर सौतेली लड़की बहुत सुंदर थी। उसके बाल सुनहरे थे, इसलिए पास पड़ोस के लोग उसे स्वर्णकेशी कहकर पुकारते थे। उसकी माँ मर चुकी थी, इसलिए सौतेली माँ का व्यवहार उन दोनों भाई बहनों के प्रति बहुत बुरा था। स्वर्णकेशी के भाई को तो उसने मार मार कर भगा दिया था। स्वर्णकेशी को भी वह चैन से नहीं रहने देती थी। उसने एक भेड़ा पाल रखा था। स्वर्णकेशी को रोज भेड़ा चराने के लिए भेज देती, लेकिन उसकी अपनी लड़की मौज मारती थी। स्वर्णकेशी सौतेली माँ के इस व्यवहार को समझती थी। प्यार तो दूर रहा, सौतेली माँ उसे भरपेट खाना भी न देती थी। कभी स्वर्णकेशी सोचती, मेरी माँ जिंदा होती तो, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन वह यूं ही रो रही थी कि भेड़े ने उसे देख लिया। उसने पूछा, तू रोती क्यों है बहन? अपने दुर्भाग्य पर वह और भी रोने लगी। मेरी सौतेली माँ मुझे प्यार नहीं करती, अपनी बेटी को खाना देती है, मुझे खाना नहीं देती। कोई बात नहीं, भेड़ा बोला, जैसा कि पहले से ही वह सब बात समझता हो। मेरा कहा मानो, उस पेड़ की जड़ को खोदो, नीचे एक डंडा मिलेगा, उस डंडे से मेरे सींग पर चोट करो। स्वर्णकेशी के समझ में नहीं आया, पर भेड़े ने बात किया। आखिर उसने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। डंडा मिला, एक चोट भेड़े के सींग पर मारी,
तो फल, मेवे, मिठाई आदि कई खाने की चीजें निकली। स्वर्णकेशी ने खूब शक्कर खाया। बस तब से वह रोज ऐसा ही करती और खूब खुश रहने लगी। फिर तो वह कुछ कुछ तंदुरुस्त भी होने लगी, रूप भी निखरने लगा। बात क्या है, एक दिन उसकी सौतेली माँ ने सोचा, मैं इसे खाना भी नहीं देती, इससे इतना काम भी लेती हूँ, फिर भी यह इतनी मोटी होती जा रही है। फिर उसने अपनी लड़की को बुलाया और बोली, तुझे क्या हो रहा है, इतना खिलाती हूँ फिर भी तू मरने को होती जा रही है। स्वर्णकेशी को तो देख। और दूसरे दिन से उसने अपनी बेटी को भी उसके साथ लगा दिया और समझा दिया कि मालूम करना कि वह क्या खाती है और क्या करती है। स्वर्णकेशी सब समझती थी। सौतेली बहन हर वक्त साथ रहती थी, इसलिए भेड़े के पास जाने की उसकी हिम्मत ना पड़ती थी, शिकायत का डर जो था। फिर 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। आखिर जब एक दिन भूख ने उसे बहुत सताया तो स्वर्णकेशी ने सौतेली बहन को टालने की बहुत कोशिश की और एक बार किसी बहाने से उसे दूर भेज ही दिया। वह चली तो गई पर थी बहुत होशियार, आंखें उसके पीछे ही लगी रही। उसने स्वर्णकेशी को भेड़े के सींग पर डंडा मारते और मिठाई खाते देख लिया। लौटते ही बोली, केशी दीदी तू क्या खा रही है, मुझे भी देना। केशी ने थोड़ी मिठाई उसे भी दे दी। संध्या को दोनों घर लौटी। माँ ने हमेशा की तरह अपनी बेटी से पूछा, कुछ मालूम हुआ? हाँ माँ, बेटी तो पहले से ही कहने को तैयार थी। बोली, केशी मिठाई खाती है। और उसने सारी बात बता दी कि किस प्रकार भेड़े के सींग पर डंडा मारकर वह मिठाई खाती है। सौतेली माँ भेड़े पर बिगड़ी, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बेटी इस पर बहुत खुश हुई। स्वर्णकेशी तभी से उदास रहने लगी। वह भेड़े को सदा की भांति चराने तो ले गई, पर दिन भर पेड़ के नीचे बैठी रोती रही। उस दिन उसने मिठाई नहीं खाई। भेड़े ने उससे पूछा, तू उदास क्यों है बहन? स्वर्णकेशी बोली, भैया मैं अभागिन हूँ। सौतेली माँ को सब कुछ मालूम हो गया है, वह तुम्हें मार डालना चाहती है। भेड़े ने कहा, मारने भी दो केशी, तेरे लिए मैं तब भी नहीं मरूंगा। ये सब मेरा मांस खाएंगे, पर तू ना खाना। तू मेरी हड्डियों को उठाकर एक जगह पर गाड़ देना। जब किसी चीज की जरूरत हो उसे खोदना, तेरी मनचाही चीज तुझे मिल जाएगी। भेड़ा मारा गया। स्वर्णकेशी ने वैसा ही किया। अब उसकी जिंदगी और भी बुरी हो गई। पहले तो वह भेड़े के साथ वन में जाकर मन बहला लेती थी, अब उसे घर में ही काम करने पड़ते थे। खाने पीने का भी वही हाल था। रो रो कर अब उसके दिन बीतते थे। उसका कोई अपना ना था। उसकी सौतेली माँ और बहन तो मजे से बैठी रहती थी और उसको कोई ना कोई काम दे दिया जाता था। एक दिन की बात है, पास ही शहर में मेला लगा। दोनों माँ बेटी सजकर मेले में चल दी, किंतु केशी के लिए खूब सारे चावलों में कंकड़ मिलाकर साफ करने को छोड़ गई। मेले में जाने की केशी की भी इच्छा थी, पर उसके बस की बात ना थी। वह चावल साफ करती और रोती रही। इतने में कुछ गौरैया उड़ती हुई उधर आई। उन्होंने उसे रोते देखकर पूछा, बहन रोती क्यों है? केशी ने उत्तर दिया, आज इतना बड़ा मेला लगा है, मेरी सौतेली माँ और बहन तो मेले में चली गई हैं और मुझे इतने चावल साफ करने का काम दे रखा है। चिड़ियों ने कहा, तू फिक्र ना कर, तेरे बदले का काम हम कर देंगी। गौरैया का झुंड कंकड़ अलग करने लगा। स्वर्णकेशी मेले में जाने को तैयार हुई, पर उसके पास अच्छे कपड़े न थे। तभी उसे भेड़े का कहा याद आया। वह दौड़ती हुई गड्ढे के पास गई। खोदा तो उसमें सुंदर सुंदर कपड़े, गहने, सोने के जूते और एक घोड़ा निकला। केशी ने जी भर कर श्रृंगार किया और घोड़े पर बैठकर मेले को चल दिया। एक राजकुमार भी उसी मेले में आया हुआ था। उसने स्वर्णकेशी को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी कमल की पंखुड़ियों सी आंखें, गुलाब से गाल और सुनहले बाल राजकुमार के हृदय पर छा गए। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, मालूम करो ये लड़की कौन है, हम उससे ब्याह करेंगे। सिपाही दौड़े।
केसी घबराई, सोचा कहीं इन्हें सौतेली माँ ने तो नहीं भेजा। उसने घोड़ा घर की ओर दौड़ाया, पर इसी बीच उसका सोने का एक जूता उसके पैर से छूट गया। सिपाही उसे तो नहीं पा सके, पर उसका एक जूता उठाकर वापस चले आए। राजकुमार ने उन्हें बहुत डांटा और फिर हुक्म दिया, जाओ सारे नगर में घूमो, जिसके पैर में यह जूता ठीक आए उसी के साथ मेरी शादी होगी। सिपाही जूता लेकर चल पड़े। वे घर घर में जाते और जूता हर लड़की के पैर में पहनाते, पर वह किसी के पैर में ठीक ही ना आता। स्वर्णकेशी के घर में भी सिपाही पहुंचे। सौतेली माँ ने अपनी बेटी के पैरों में जूता पहनाया, पर वह उसके पैरों में आया ही नहीं। केसी को जानबूझकर जूता नहीं पहनाया, पर सिपाहियों ने उसे देख लिया। उन्होंने कहा, इसे भी पहनाओ। सौतेली माँ ने कहा, इसके पैर में नहीं आएगा, और रानी होने की इसकी हैसियत कहाँ, या तो हमारी नौकरानी है। पर सिपाही नहीं माने। डरते डरते स्वर्णकेशी ने जूता पहना और वह उसके पैर में ठीक आ गया। सिपाही बहुत खुश हुए, किसी के पैर में तो जूता ठीक आया, चलो जान बची। स्वर्णकेशी का विवाह राजकुमार से हो गया। सौतेली माँ कुड़कर रह गई, फिर भी उसे चैन न मिला। वह हर रोज उसे मारने के उपाय सोचती रही। आखिर उसने अपनी बेटी को पट्टी पढ़ाना शुरू किया और एक दिन केसी को संदेश भेजा कि मुझे और तेरी छोटी बहन को तेरी याद सता रही है, एक बार मिलने तो आजा। इसने बस केसी मायके आई। अब की बार सौतेली माँ उससे विशेष प्रेम दिखाने लगी। उसकी बेटी भी हमेशा केसी के पीछे पीछे लगे रहती, उसकी बड़ाई करती और उसे फुसलाती। एक दिन वे साथ साथ घूमने निकली। रास्ते में एक ताल था, दोनों वहां बैठ गई। फिर बातों ही बातों में सौतेली माँ की लड़की ने कहा, केसी दीदी तू कितनी सुंदर है, जरा पानी में अपनी परछाई तो देख, तू कैसी लग रही है, जैसे आकाश में चंदा। केसी मुस्कुराई, मालूम हुआ जैसे फूल झड़े हों। सौतेली माँ की लड़की बोली, ये कपड़े ये गहने तुझ पर कैसे सोहते हैं, जरा मुझे दे दीदी, तू मेरे कपड़े पहन ले और मैं तेरे, देखूं मैं कैसे लगती हूँ। इसे विनोद मात्र समझकर केसी ने अपने कपड़े उसे पहना दिए। उसके कपड़े आप पहन लिए। सौतेली बहन फिर भी सुंदर नहीं लग रही थी। केसी के लिए सौंदर्य की क्या कमी थी। केसी दीदी, उसने कहा, तू मेरे कपड़ों में भी कितनी सुंदर लग रही है, जरा देख तो पानी में अपनी सूरत। स्वर्णकेशी पानी में परछाई देखने के लिए जैसे ही झुकी, पीछे से सौतेली माँ की बेटी ने उसे धक्का देकर डुबो दिया और खुद राजमहल में चली आई, जैसे वही स्वर्णकेशी हो। वहां घूंघट निकाल कर बैठ गई। राजकुमार ने देखा तो ताज्जुब में पड़ गया। बोला, तू बोलती क्यों नहीं, केसी रूठी से क्यों बैठी है? पर कुछ उत्तर न मिला, केवल कुछ क्षणों तक सकपकाती रही। राजकुमार को संदेह हुआ तो उसने घूंघट उठा दिया। एक दूसरी ही शक्ल दिखाई दी। कुछ देर तक वह भ्रम में पड़ गया। तू काली कैसे हो गई केसी? उसने पूछा। उत्तर मिला, धूप सेकने से। फिर राजकुमार ने उसकी कानी आंख देखी तो पूछा, और आंख में क्या हुआ? कौवे ने चोंच मार दी। राजकुमार सारी बात भांप गया। उसने उसे खूब पीटा और पूछा, बता स्वर्णकेशी कहाँ है? आखिर उसने सारा भेद बता दिया। राजकुमार ने स्वर्णकेशी की खोज में जगह जगह सिपाही भेजे। उन्होंने उसे ताल के किनारे बेहोश पड़ा पाया। सिपाही उठाकर राजमहल में ले आए। दवा दारू हुई और केसी ठीक हो गई। राजकुमार ने राजधानी में खूब खुशियां मनाई। इसी बीच स्वर्णकेशी का भाई ताल के पास पानी पीने आया। उसने पानी में हाथ डाला तो हाथ में सोने के बाल आए। उसने बाल देखे और वर्षों की याद ताजा उठी। ये बाल तो मेरी बहन के जैसे हैं। उसने सोचा, ये यहाँ कहाँ से आए? कहीं वह मर तो नहीं गई? वह बहन की याद में बावला हो उठा। रोता कलपता सौतेली माँ के पास गया और बोला, मेरी बहन कहाँ है? सौतेली माँ ने जवाब दिया, मर गई। भाई को विश्वास आ गया। उसने मेढक की खाल की ढपली बनाई
और उसे बजाते हुए जगह जगह बहन के बिरह में गाना गाने लगा। वह गली गली कूचे कूचे गाता फिरा। एक दिन वह बहन के राजमहल के पास इसी तरह गाता हुआ गुजरा। बहन ने भाई की आवाज पहचान ली। उसने उसे लेने के लिए बांदी भेजे। बांदी ने कहा, रानी ने बुलाया है। भाई बोला, मुझे क्यों ले जाते हो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। खैर उसे पकड़ कर लाया गया। भाई ने बहन को देखा, बहन ने भाई को। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। राजकुमार इस मिलन से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने स्वर्णकेशी के भाई को उसी दिन से अपना मंत्री बना लिया और वे प्रेम से रहने लगे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं नेपाली लोक कथा सियार का फैसला। एक था सियार। एक दिन वह अपने शिकार की तलाश में जा रहा था। उसने दूर से देखा, एक आदमी एक बाघ के आगे आगे चल रहा है। उसे दाल में कुछ काला नजर आया और वह नजर बचाकर चलने लगा। तभी उसे आदमी की आवाज सुनाई पड़ी, मंत्री जी, जरा रुकिए। सियार ने अनसुनी सी करते हुए अपनी चाल की गति को बढ़ाई। आदमी ने फिर आवाज दी, श्रृंगाल महोदय, जरा मेरी फरियाद तो सुनते जाइए, मैं आपके पास ही आ रहा था। सियार ने सोचा, यह निश्चय ही सीधा साधा व्यक्ति संकट में फंस गया है। इसकी सहायता करना तो धर्म है, जरा इसकी बात सुन ले। यह विचार आने पर सियार रुक गया और कहने लगा, जल्दी बोलो, मुझे भी कहीं जल्दी पहुंचना है। बाघ और आदमी सियार के निकट पहुंच गए। सियार कहने लगा, जरा दूर से ही बात करो तो बेहतर होगा। आदमी कहने लगा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, पुरोहिताई करके जीवन गुजारता हूँ और इसी सिलसिले में पहाड़ी के उस पार के गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में इन बाघ महाशय को एक पिंजड़े में बंद पाया। मुझे देखकर यह सहायता की गुहार करने लगे और इन्होंने मुझे हानि न पहुंचाने और एक मित्र की भांति संकट आने पर मेरी सहायता करने की शपथ ली। संकट में फंसे इस प्राणी के प्रति मेरे मन में दया आ गई। इनके मन में कपट भाव होने का मुझे तनिक भी एहसास न हुआ। मैं धर्म कर्म पर आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ। सोचा कि इन्हें संकट से उबार कर मैं कुछ धर्म कमा लूंगा, लेकिन अब संकट मुक्त होने पर ये अपने वायदे से मुकर रहे हैं, शपथ तोड़ रहे हैं और मुझे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। मेरे उपकार का क्या यही फल है? यही जानने के लिए हम आपके पास आ रहे थे। कृपया न्याय कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। आदमी की बातों को सुनकर सियार कुछ देर सोच में पड़ गया। उसकी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गई। उसकी मुद्रा देखकर बाघ के ओंठ कुटिल मुस्कुराहट में हिलने लगे। सियार ने आंखें खोलने पर बाघ के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट देखी। उसने गंभीर स्वर में बोलते हुए कहा, बाघ भैया, अब जरा आपकी भी बात सुन ली जाए, पता तो चले कि यह आदमी कितना सच बोल रहा है। बाघ कहने लगा, यह सच है कि इसने मुझे एक पिंजड़े से आजाद किया, लेकिन अपने को मुक्त पाने और इसे सामने देखने के बाद मुझे जो भूख जगी उसे मैं दबा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बार बार ये मेरी शपथ और दोस्ती की बात याद दिलाकर मुझे रोक रहा है। आते हुए रास्ते में मुझे जो भी प्राणी मिले उनसे भी इसने न्याय का अनुरोध किया, लेकिन सभी प्राणियों का कहना है कि मानव जाति मुंह की जितनी मीठी होती है उतनी ही स्वार्थी, अविश्वसनीय और कृत्रिम भी होती है। अपना काम निकल जाने पर आदमी किसी के प्रति भी दया भाव नहीं रखता, भले ही उसने उसी की सेवा या सहायता ही क्यों ना की हो। इसलिए तुम भी अपने वायदे को तोड़कर अपनी भूख को मिटाते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सियार ने पूछा, वे कौन प्राणी थे? वे गाय, भैंस, बैल, ऊंट आदि थे। बाघ ने कहा, गाय का कहना है, जब तक मैं दूध देती रही मेरा मालिक मेरी बड़ी सेवा करता रहा, कभी हरी हरी घास तो कभी चने बिलौने खिलाता। लेकिन जब मैंने दूध देना बंद किया तो उसी मालिक ने मुझे जंगल में भटकने और किसी जंगली जानवर का शिकार बनने के लिए छोड़ दिया। यदि भूले भटके मैं उधर उसकी गौशाला की ओर जाती हूँ
तो वह मुझे डंडे मारकर भगा देता है। भैंस, बैल और ऊंट की भी व्यथा ऐसे ही है। वे सभी मानव जात के स्वार्थ के शिकार बनकर जंगल में भटक रहे हैं। बैल तो बूढ़ा हो गया है और उसमें गाड़ी खींचने या खेत जोतने की शक्ति नहीं रही। सियार ने बात काटते हुए कहा, हाँ, उनकी बातों में कुछ सच्चाई तो दिखती है। इतना कहने के बाद सियार उस ओर मुड़ गया जिस ओर से बाघ और आदमी आ रहे थे। बाघ को सियार की टिप्पणी से कुछ खुशी हुई और वह आगे कहने लगा, उनका यह भी कहना है कि मानव अत्यंत ही अविश्वसनीय प्राणी है, क्योंकि वह कब पैतरा बदल दे पता नहीं। यदि आदमी कृतज्ञ हो सकता है तो मेरा पैतरा बदलना कोई जुर्म नहीं हो सकता। सियार ने कहा, उन प्राणियों की व्यथा तो वास्तव में ही दर्दनाक है, लेकिन बाघ भैया, वह पिंजड़ा कहाँ है जिसमें आपको बंद देखकर इसने मुक्त कर दिया था? बाघ कहने लगा, थोड़ी ही दूर आगे पिंजड़ा है। सियार ने पूछा, तो बाघ भैया, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने की ही ठान ली? हाँ, क्योंकि जंगल राज में सबसे बड़ा धर्म है अपना पेट भरना, अतएव इसे अपना शिकार बनाकर भूख मिटाना मेरी दृष्टि में प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं होगा। बाघ ने कहा। तब तक सियार की नजर पिंजड़े पर पड़ गई। फिर भी अनजान सा बनकर पूछने लगा, अच्छा बाघ भैया, जरा या तो बताइए, पिंजड़ा किस वस्तु का है, लोहे का या लकड़ी का? बाघ कहने लगा, लोहे का, वह सामने पड़ा है। क्या बात करते हो बाघ भैया, लोहे के इस छोटे पिंजड़े में आप कैसे समा सकते हैं? सियार ने हंसते हुए कहा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? बाघ ने उत्तेजित होकर कहा, नहीं, शक नहीं कर रहा हूँ बाघ भैया, एक उत्सुकता जगी थी सो पूछ बैठा। आप नाराज ना हो, जरा देखूं तो इस छोटे से पिंजड़े में आप समाये कैसे? सियार ने हंसते हुए कहा, लो देखो, झल्लाते हुए बाघ ने कहा, और इतना कहते हुए वह पिंजरे के अंदर घुस गया। बाघ अंदर क्या घुसा, सियार ने पिंजरे का मुंह बंद कर दिया और कहने लगा, बाघ भैया, आप जैसे विश्वासघाती प्राणी के लिए यही स्थान उपयुक्त है। अब आप विश्राम करिए, हम चले। इतना कहकर सियार आगे बढ़ा। आदमी ने दोनों हाथ जोड़कर सियार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। सियार कहने लगा, देखो भाई, अपने से बलशाली और कपटी प्राणी के साथ मित्रता कायम करना हमेशा हानिकारक और प्राणघातक होता है। अब भागो यहाँ से, मुझे भी अपनी राह जाने दो। फैसला सुनाकर सियार भागते हुए आगे निकल गया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं बिहार की लोक कथा शीत बसंत। एक समय की बात है, एक राजा के आंगन में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक गौरा और गौरैया रहते थे। एक दिन गौरैया ने गौरा से बड़े दुखी स्वर में कहा, देखिए जी, मेरे मरने के बाद आप दूसरी गौरैया मत लाइएगा, वरना मेरे बच्चों को बड़ा दुख होगा। गौरा ने कहा, ठीक है प्रिय, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद गौरैया की मृत्यु हो गई। गौरा दूसरी गौरैया ले आया। नई गौरैया ने पुरानी गौरैया के अंडों को अपनी चोंच से गिरा दिया। इस पूरी घटना को रानी देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ। रात को सोते समय रानी ने राजा से कहा, हे राजन, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी सौतन मत ले आइएगा, वरना मेरे बच्चों को भी गौरैया के बच्चों की तरह बड़ा दुख होगा। राजा ने कहा, अरे मेरी रानी, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? तुम निश्चिंत रहो, मैं कभी तुम्हारी सौतन नहीं ले आऊँगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद रानी की भी मृत्यु हो गई। राजा दूसरी रानी ले आया। राजा के पहली रानी से 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम शीत और छोटे बेटे का नाम बसंत था। एक दिन दोनों बच्चे गेंद खेल रहे थे कि अचानक उनकी गेंद रानी को जा लगी। रानी को बड़ा क्रोध आया। वह कोप भवन में जाकर बैठ गई। शाम को राजा ने पूछा तो रानी ने बड़े आवेश में आकर कहा, हे मेरे राजा, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे सामने शीत बसंत का कलेजा काट कर ले आओ।
राजा बड़ा परेशान हुआ। उसने बहेलियों को आदेश दिया कि शीत बसंत को जंगल में ले जाकर उनका कलेजा काट कर रानी के सामने प्रस्तुत किया जाए। बहेलिये शीत बसंत को जंगल में ले गए तो शीत बसंत ने रोते हुए कहा, ओ बहेलियों, हम पर दया करो, हमारे गले में सोने के हार हैं, इन्हें ले लो और हमें जिंदा छोड़ दो। उसमें से एक बहेलिये ने कहा, अरे इन्हें मारने के बाद ये हार वैसे ही हमारे हो जाएंगे। ये बात सुनकर एक बूढ़े बहेलिये ने कहा, अरे पापी, कुछ तो दया कर, क्यों इन मासूमों की जान लेने पर तुला है? हमें इन बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। इसके बाद बहेलियों ने सोने के हार ले लिए और 2 खरगोश मारकर उनका मांस रानी को दे दिया। रानी बहुत खुश हुई। जंगल में शीत बसंत अकेले हो गए। चारों तरफ जंगली जानवरों के डर और भूख से उनका बुरा हाल था। शीत ने बसंत को ढांढस बंधाते हुए कहा, मेरे भाई, तुम इस पेड़ के नीचे इंतजार करो, मैं पास के किसी गांव से हमारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर शीत पेड़ के नीचे बसंत को अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में निकला। कुछ दूर जाने पर एक गांव दिखा। वहां की राजकुमारी शीत को देखकर उस पर रीझ गई। राजकुमारी के पिता ने शीत को अपना घर जमाई बना लिया और शीत बसंत को भूलकर वहीं बस गया। उधर बसंत का रो रो के बुरा हाल था। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, बसंत के रोने की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर जंगल की परियां बसंत के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा। बसंत ने रोते हुए पूरी बात बताई। परियों ने बसंत से कहा, तुम हमारे घर चलो, वहां तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। ये कहकर परियां बसंत को अपने साथ अपने घर ले गई। वहां बसंत के बड़े ठाट थे। एक बड़े नौकरों से भरे सोने के महल में बसंत रहने लगा। परियों ने उसके आमोद प्रमोद के सारे प्रबंध कर दिए थे। बसंत का जीवन मजे से कटने लगा। उधर काफी दिनों बाद शीत को बसंत का ध्यान आया। वह वापस जंगल में आया तो बसंत को परियों के साथ देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। दोनों भाई एक बार फिर मिल गए। शीत ने परियों से बसंत को अपने साथ राजकुमारी के घर ले जाने की अनुमति मांगी। परियों ने बसंत और शीत को ढेर सारा धन्य धान्य देकर विदा किया। राजकुमारी के राज में बसंत ने चरवाही का काम संभाला और शीत ने खेती शुरू की। राजकुमारी दोनों के लिए खाना बनाती थी, पर दोनों के भोजन अलग अलग बनाती थी। शीत के भोजन में पकवान होते थे, पर बसंत को वह पत्थर के जैसी रोटियां देती थी। बसंत चुपचाप वो रोटियां लेकर अपने कमरे में रखा था और परियों का दिया भोजन करता था। एक दिन दोपहर में दोनों भाई साथ खाने को बैठे। शीत ने मजाक में बसंत से अपनी थाली बदल ली। बसंत से कहा, भैया कृपा कर मेरा भोजन मुझे दे दो। इस पर शीत ने कहा, अरे देखें तो तेरी भाभी ऐसा क्या देती है तुझे खाने में जिससे तू इतना तगड़ा हो गया है। खाने का पहला निवाला मुख में डालते ही शीत को पत्थर जैसे लगा। उसने निवाला थूक कर कहा, क्या तू ये खाता है? बसंत ने कहा, नहीं भैया, भाभी तो मुझे पत्थर जैसी रोटियां बना कर देती थी, पर मैं तो परियों का दिया खाना खाता था। मैंने वो सारी रोटियां अपने कमरे में रखी हैं जो भाभी मुझे खाने को देती थी। ये सुनकर शीत ने थाली राजकुमारी के मुंह पर दे मारी और दोनों भाई राजकुमारी का राज्य छोड़कर परियों के महल में रहने को आ गए। परियों ने उनका बड़ा स्वागत किया और दोनों भाई सुख से रहने लगे। बहुत समय गुजरने पर शीत ने कहा, भाई यहाँ रहते बहुत दिन हो गए, मुझे अपने घर और माँ पिताजी की याद आती है, चलो अब अपने घर चलें। बसंत ने कहा, हाँ भैया, मुझे भी अब घर की बड़ी याद आती है। दोनों ने परियों से विदा ली और अपने घर को चले। उधर काफी दिनों बाद राजा को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने दूसरी रानी को जंगल में छोड़ देने का आदेश दिया, जहां उसे जंगली जानवरों ने नोच खाया। पर अब राजा गरीब हो गया था, उसका राज्य उससे छिन गया था। वो बूढ़ा और अंधा होकर भिखारियों सा जीवन जी रहा था। जब उसे अपने बेटों के आने की खबर मिली तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। शीत बसंत हाथी और घोड़ों पर ढेर सारा
सोने हीरे के आभूषण और सामान वापस लेकर लौटे थे। राजा का राज्य उन्हें फिर से वापस मिल गया और सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं बिहार की लोक कथा स्वप्न वृक्ष। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी का एक और छोटी रानी के 3 पुत्र थे। राजा अपने चारों पुत्रों को बहुत मानता था, लेकिन बड़ी रानी का पुत्र अपने तीनों भाइयों की अपेक्षा अधिक सीधा, ईमानदार और सच्चे स्वभाव का था, इसलिए उसके प्रति राजा का स्नेह कुछ विशेष था। तीनों भाई इसी कारण उससे ईर्ष्या करते थे। एक रात राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने एक पेड़ को विचित्र ढंग से उगते, बढ़ते और बड़े पेड़ का आकार लेते देखा। पेड़ की जड़ और उसका तना चांदी के थे, सारी शाखाएं सोने की थी, सारे पत्ते हीरों से जड़े थे और फलों की जगह मोतियों के गुच्छे लटक रहे थे। पेड़ पर एक सुंदर तोता बैठा था। तोता जब प्रसन्न होता तो पेड़ खिलखिला कर रहता। तोते के उदास होते ही पेड़ भी मुरझा जाता। राजा को उस पेड़ ने कुछ इस तरह से आकर्षित कर लिया कि अगले दिन प्रातःकाल उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और उस अद्भुत लुभावने वृक्ष के विषय में बताते हुए कहा, तुम में से जो राजकुमार वैसा वृक्ष ला सकेगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। इस काम के लिए उसने राजकुमारों को 2 वर्ष का समय दिया। छोटी रानी के तीनों राजकुमारों ने राजा से बहुत सारा धन लिया और वृक्ष की खोज में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक ऐसा नगर मिला जहां सोने चांदी का काम करने वाले बहुत सारे कारीगर रहते थे। वे तीनों वहीं ठहर गए और कारीगरों से सोने चांदी का पेड़ बनवाने में लग गए। पिता से कुछ पैसे लेकर बड़ा राजकुमार भी भाइयों के पीछे पीछे आ रहा था। तीनों राजकुमारों ने मौका देखकर उसे कुएं में ढकेल दिया। संयोगवश एक चरवाहा पानी पीने के लिए वहां रुका। उसने कुएं में रस्सी डालकर राजकुमार को निकाला। राजकुमार ने उसका धन्यवाद किया और अपने भाइयों की करतूत बताई। उसने अपने पिता के विचित्र स्वप्न के विषय में भी बताया। चरवाहे को राजकुमार से सहानुभूति हो रही थी। उसने बताया, यहाँ से कुछ दूर आगे एक जंगल है, वहाँ एक साधु 6 महीने से समाधि में लीन है। उनकी समाधि अब टूटने वाली है। तुम उनके पास जाओ, शायद वे उस पेड़ के विषय में कुछ बता सकें। कई दिनों तक चलने के बाद राजकुमार जंगल में साधु के पास पहुंचा। बहुत दिनों से समाधि में लीन रहने के कारण उनके चारों ओर घास फूस का जंगल बन गया था। राजकुमार ने चारों ओर साफ सफाई की और प्रतीक्षा करने लगा। साधु की समाधि टूटी। वे राजकुमार की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। राजकुमार ने सोने चांदी वाले वृक्ष की मांग कर दी। साधु लज्जित होते हुए बोले, ये तो मेरे बस में नहीं है। आगे दूसरे जंगल में मेरे गुरु हैं, वे शायद तुम्हारी सहायता करें। राजकुमार लंबी यात्रा के बाद दूसरे साधु के पास पहुंचा। वे 1 साल तक सोते थे। राजकुमार उसकी सेवा करता रहा। जागने पर साधु ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। राजकुमार ने उनसे भी वही वृक्ष मांगा, लेकिन इन साधु महाराज ने भी खेदपूर्वक अपनी असमर्थता जताई। राजकुमार उदास हो गया। साधु ने उसे ढांढस देते हुए कहा, आगे के जंगल में मेरी गुरु हैं, उनमें दैवी शक्ति है, वे अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे, तुम उनके पास चले जाओ। राजकुमार आगे बढ़ा। घनघोर जंगल में भटकते भटकते अंततः उसे तीसरे साधु महाराज भी मिल गए। वे भी राजकुमार की मनोकामना पूरी न कर पाए, लेकिन उन्होंने उसे तरकीब बताई। सामने के मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस मंदिर के देवता की पूजा करो, देवता प्रसन्न होकर तुम्हें एक मणि देंगे। वह मणि तुम्हें पाताल लोक ले जाएगी। वहाँ ढेर सारी परियां रहती हैं, वे ही तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकती हैं। राजकुमार ने वैसा ही किया और उसे मणि मिल गई। मणि के सहारे वह पाताल लोक पहुंच गया। देवता की मणि देखते ही प्रहरियों ने द्वार खोल दिए। इस दिव्य लोक में कई परियां थीं, जिनके अलग अलग महल थे। पहला महल चांदी परी का था। वहाँ सब कुछ चांदी का बना था। एक बड़े कमरे में चांदी परी सिंहासन पर बैठी थी। उसने राजकुमार का स्वागत किया और बोली,
मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी राजकुमार। राजकुमार ने आश्चर्य से कहा, मैं तो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ तक आया हूँ। तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं, अपनी कुछ विशेषता बताओ। चांदी परी ने कहा, मैं जब चाहूँ चांदी की जड़ और चांदी की तने वाला पेड़ बना सकती हूँ। उसने पलक झपकते ही वैसा पेड़ बनाकर दिखा दिया। राजकुमार ने चांदी परी से कहा, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बाकी परियों के महल भी देखना चाहता हूँ। आगे बढ़ने पर राजकुमार ने एक सोने का महल देखा। वह सोना परी का महल था। प्रहरी ने उसे सोना परी के पास पहुंचा दिया। सोना परी ने भी चांदी परी जैसी ही बात कही। उसका विशेष गुण यह था कि जब चांदी परी पेड़ की जड़ और तना बना देती, तब सोना परी उसे सोने की डालियों से सजा देती थी। राजकुमार के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। सोना परी से आज्ञा लेकर वह आगे बढ़ा तो उसे हीरा परी और फिर मोती परी के महल मिले। वह बारी बारी दोनों परियों से मिला। जब चांदी परी और सोना परी पेड़ की जड़, तना और डालियां बना लेती, तब हीरा परी हीरे के पत्तों से डालियों को सजा देती और फिर मोती परी मोतियों के फलों से डालियां भर देती थी। अंत में राजकुमार तोता परी के महल में पहुंचा। तोता परी की विशेषता यह थी कि जब चांदी, सोने, हीरे और मोती से बना पेड़ तैयार हो जाता, तब वो एक सुंदर तोता बनाकर पेड़ पर बैठा देती थी। जब तोता प्रसन्न रहता, तब पेड़ सुंदर खिला खिला रहता था। तोते के उदास होते ही पेड़ भी मुरझाने लगता था। राजकुमार को अपनी मनोकामना पूरी होती लगी। वह सभी परियों के साथ लेकर मणि के सहारे पृथ्वी लोक पर वापस आ गया। राजकुमार ने मंदिर में देवता की मणि उन्हें लौटा दी और साधु महाराज को धन्यवाद देने गया। उसकी सफलता से साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजकुमार को एक लाठी और एक रस्सी दी, जिससे जरूरत पड़ने पर वह रास्ते में परियों सहित अपनी भी रक्षा कर सके। साधु ने बताया कि लाठी और रस्सी की शक्ति से वो जब चाहे किसी को भी अपने पास बुला सकता था। वहां से आगे वह दूसरे साधु को भी धन्यवाद देने के लिए रुका। साधु उसकी पितृभक्ति से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर उसे एक विशेष कटोरा दिया, जिससे वह अपनी इच्छा अनुसार हजारों लोगों को स्वादिष्ट भोजन करा सकता था। अब पहले वाले साधु के पास जाना बाकी था। उनके पास पहुंचकर जब राजकुमार ने सारी बातें बताई, तो साधु को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोने चांदी का बना पेड़ देखने की इच्छा जताई। राजकुमार के परियों से कहने भर की देर थी और पेड़ बनकर तैयार था। साधु की आंखें चकाचौंध हो गई। उनके मन में लालच उत्पन्न हो गया। उन्होंने राजकुमार को आज्ञा दी, सभी परियों को यहीं छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। राजकुमार को विवश होकर उनकी आज्ञा माननी पड़ी। कुछ दूर जाते ही अचानक उसे रस्सी और लाठी की याद आ गई। उसने दोनों से कहा, सभी परियों को साधु से छीन कर ले आओ। कुछ ही पल में सभी परियां राजकुमार के सामने थी। राजा ने वृक्ष लाने के लिए राजकुमार को 2 वर्ष का समय दिया था। वह समय भी जल्दी ही पूरा होने वाला था। राजकुमार जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। संयोगवश रास्ते में उसे उसके 3 भाई मिल गए। वे सोने चांदी का पेड़ बनवाकर राजमहल को वापस लौट रहे थे। उन्होंने चालाकी से राजकुमार से सारी बातें जान ली। उनकी नीयत फिर खराब हो गई। चलते चलते उन्हें रास्ते में वही कुआं मिला। उन्होंने धोखे से राजकुमार को उसमें धकेल दिया और परियों के साथ राजमहल में वापस आ गए। अगले दिन तीनों भाई परियों को लेकर दरबार में आए। उन्होंने राजा के सामने परियों से रुपहला सुनहरा वृक्ष बनाने के लिए कहा, परंतु बहुत मिन्नतें करने के बाद भी परियों ने वृक्ष नहीं बनाया। वे पहले ही तीनों राजकुमारों के अपने बड़े भाई के प्रति दुर्व्यवहार से क्रुद्ध और दुखी थी, लेकिन राजकुमार भला कहाँ हार मानने वाले थे। सोने चांदी का जो वृक्ष वे कारीगर से बनवा कर लाए थे, उसे उन्होंने दरबार में मंगवाया। राजा ने उसे देखा लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने तो पेड़ को बनते हुए देखा था, बना बनाया नहीं, और फिर इस पर तो तोता भी नहीं है। उचित यही होगा कि हम बड़े राजकुमार के भी आने की प्रतीक्षा कर लें। उधर कुएं में गिरे राजकुमार को
एक बार फिर उसी चरवाहे ने बचा लिया। राजकुमार ने आभार व्यक्त करते हुए कटोरे की मदद से चरवाहे के परिवार सहित सारे गांव वालों को स्वादिष्ट भोजन कराया। फिर वह बहुत दुखी और उदास मन से राजमहल की ओर लौटा। उसके साथ ना परियां थीं, ना पिता के स्वप्न वृक्ष को बनाने की क्षमता। राजमहल में प्रवेश करते ही उसे दरबार में हुई सारी घटना का पता चला। वो उसी समय पिता के पास गया और उन्हें अपने भाइयों की सारी करतूत बताई। उसने वादा किया कि अगले दिन वह दरबार में स्वप्न वृक्ष को बनते हुए दिखाएगा। लाठी और रस्सी की मदद से उसने परियों को अपने पास बुला लिया। अगले दिन वह उनके साथ दरबार में आया। परियों ने राजा के सामने रुपहला सुनहरा हीरे मोतियों से जड़ा पेड़ बनाया। अंत में पेड़ पर सुंदर तोता भी आया। राजा प्रसन्नता से गदगद हो उठा। उन्होंने राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं राजस्थानी लोक कथा एक दिन देख लूंगा। एक समय की बात है, राजस्थान के रामदेवड़ा गांव में नाहर सिंह साहूकार रहता था। साहूकार छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। उसका एक नौकर था छंगा। छंगा के एक पांव में 6 उंगलियां थी, इसी से सब उसको छंगा कहते थे। एक बार साहूकार की पत्नी अपने नहर गई हुई थी। घर में नाहर सिंह और उसका नौकर छंगा थे। साहूकार ने एक दिन छंगा से दोपहर के भोजन में चूरमा बाटी बनाने के लिए कहा और स्वयं बैठक में गद्दी पे चला गया। अभी पूजा अगरबत्ती कर ही रहा था कि हाथ में मटकी लिए छंगा आया और बोला, मालिक घर में घी नहीं है, पैसे दे दो। पैसे लेकर बाजार से घी लेने गया। घी की मटकी दुकानदार को देकर वह मदारी का तमाशा देखने लगा। तमाशा समाप्त हुआ तो उसने घी के पैसे दिए और मटकी लेकर आ गया। साहूकार ने छंगा को आते देखा तो पूछा, घी ले आया? इधर ला, जरा चक्कर देखूं तो कैसा है। साहूकार ने घी निकालने के लिए उंगली हंडिया में डाली। ये क्या, ऊपर ऊपर घी था, नीचे दही भरा था। साहूकार ने अपना माथा ठोका। किस बेवकूफ से पाला पड़ा है, मेरे पैसे लुटाया। क्रोध में साहूकार ने पास में पड़ी छड़ी उठाई और तड़ातड़ 10 छंगा के जमा दी। छंगा करा उठा। उसने मन ही मन कहा, एक दिन देख लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतने पर साहूकार ने छंगा से कहा, आज मुझे दावत में जाना है, मेरी नई मोजरी में तेल लगा कर रख देना। जी मालिक, छंगा ने उत्तर दिया। सायकाल साहूकार ने अंगरखा पहना, पगड़ी लगाई और तैयार होकर छंगा को पुकारा, अरे ओ छंगा, मेरी मोजरी लेकर आ। तो छंगा तुरंत तेल का कनस्तर लेकर उपस्थित हो गया। ये क्या लाया है? साहूकार चिल्लाया। ये रही आपकी मोजरी। छंगा ने कहा। कहाँ है? यहाँ तेल के कनस्तर में है, छंगा का जवाब था। अब तो साहूकार को अपने पर नियंत्रण नहीं रहा और उसने लात घूंसों से छंगा को अधमरा कर दिया। साहूकार तो मारपीट कर वहां से चला गया। छंगा बहुत देर तक रोता कराहता रहा और बड़बड़ाता रहा, एक दिन देख लूंगा। कुछ दिन बाद साहूकार ने छंगा से कहा, मुझे तेरी मालकिन को लिवाने अपनी ससुराल जाना है, तुझे भी मेरे साथ चलना है। ससुराल ले जाने के लिए घेवर और मिश्री मावा ले आना, रास्ते के लिए कचौड़ी रख लेना, ऊँट को खरैरा कर देना। यहाँ से सवेरे सवेरे निकल लेंगे। अगले दिन उंगलियों में चमचमाती अंगूठी, गले में सतलड़ा हार, सुनहरा अंगरखा, चरमर नई मोजरी पहने साहूकार सज-धज कर ऊँट पर सवार हो गया। मालिक, आपकी अंगूठियाँ तो खूब चमक रही हैं। हाँ, शुद्ध सोने की बनी है। सुनहरी चमक वाली चीजें बहुत कीमती होती हैं, साहूकार ने गर्वपूर्वक कहा। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ाया था। साहूकार ऊंट पर सवार आगे था, पीछे पीछे छंगा सामान उठाए पैदल चल रहा था। साहूकार के आभूषणों की चमक से रास्ते की रेत बार बार चमक उठती थी। छंगा को साहूकार की बात याद आई। चमकने वाली सुनहरी चीजें कीमती होती हैं। उसने रास्ते की चमकती रेत मुट्ठी में भर भर कर खाने व मिठाई के थैले में डाल ली। रास्ते में एक बगीचे में कुएं के निकट साहूकार ने ऊंट रोका। छंगा ने पानी भरा। साहूकार ने चबूतरे पर बैठकर मुंह हाथ धोए और छंगा से खाना निकालने को कहा।
छंगा ने प्याज की कचौड़ी, मिर्च व लहसुन की चटनी और साथ में कुछ मिठाई भी परोस दी। जैसे ही साहूकार ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी मुंह किरकिरा हो गया। वह चिल्लाया, ये क्या मिलाया है खाने में? छंगा ने जवाब दिया, सुनहरी रेत। ससुराल खाली हाथ जाना पड़ेगा, सराय आने तक भूखा रहना पड़ेगा। यही सोचकर साहूकार अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका। उसने फिर छंगा की मरम्मत कर दी। छंगा कहता रहा, मालिक मैंने क्या किया है, क्यों मारते हो? उसको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी, पर मन में उसने साहूकार से बदला लेने की बात ठान ली। अब तो इसे देख ही लूंगा, वह बोला। सांझ हो चली थी, धुंधुलका फैलने लगा था। साहूकार ने सराय में डेला डाला, आभूषण उतारे, कपड़े उतार कर खूंटी पर टांग दिए, नहाया, खाना खाया और सो गया। साहूकार को सोता देख छंगा को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने साहूकार के आभूषण व कपड़े पहने। तैयार होकर उसने वहीं से कुछ मिठाई खरीदी। वह ऊंट पर सवार होकर साहूकार की ससुराल जा पहुंचा। वहां जाकर कहा, मैं तुम्हारे जवाई का मित्र हूँ। तुम्हारा जवाई पागल हो गया है और बिना बताए घर से निकल पड़ा। मैं उसे ढूंढने निकला था, 2 कोस दूर एक सराय में पड़ा है। सुनते ही सब लोग दौड़ पड़े। वहां जाकर देखा, जवाई सा खाली जांघिया पहने लेटे थे। अपने ससुराल वालों को अचानक सामने देख साहूकार हड़बड़ा गया। कहना कुछ चाहता था, मुंह से कुछ निकल रहा था। उसने कमरे में इधर उधर देखा, उसके आभूषण कपड़े वहां नहीं थे। छंगा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सास ससुर ने दुखी मन से बड़ी कठिनाई पूर्वक साहूकार को ऊंट गाड़ी में बिठाया और अपनी हवेली ले गए। वहां पर दूसरे कपड़े पहनाने लगे तो वह चिल्लाने लगा, मुझे नहीं पहनने ये कपड़े, मैं ऐसे ही रहूंगा। जबरदस्ती गले में कुर्ता पहनाया गया। तभी सामने से उसके कपड़ों में सजा धजा छंगा आया। उसे देखकर साहूकार गालियां बकने लगा। छंगा हंसते हुए हवेली से बाहर निकला तो पीछे पीछे साहूकार भागा। उसके पीछे बाकी लोग भी भागे। पत्नी बार बार हाथ उठाकर प्रार्थना करती, हे भगवान, यह क्या हो गया मेरे पति को? ये तो बिल्कुल पगला गए हैं, अब मैं क्या करूं? भोजन के समय फिर छंगा ने साहूकार को तंग किया, सब लोग इनको जरा ठीक से खिलाइए, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। अब कोई कहे खीर खाओ, कोई कहे पूरी खाओ, कोई चूरमा खिलाने की कोशिश करे। साहूकार सबके हाथ झटक कर खड़ा हो गया और क्रोध पूर्वक बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, इसी को माल पकवान खिलाओ, मैं जा रहा हूँ। साहूकार सबको धकेलते हुए पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर एक शिव मंदिर था। वहां जाकर वह एक कोने में बैठ गया। उसी मंदिर में उसकी पत्नी शिवजी की पूजा कर रही थी। वह भगवान से अपने पति को अच्छा करने की विनती कर रही थी। जब वह नारियल फोड़कर प्रभु के चरणों में चढ़ा रही थी तो साहूकार अपनी जगह से उठा और बोला, भगवान शिव के चरणों में फोड़ने की बजाय ये नारियल मेरे सिर पर फोड़ दे। इस अचानक हमले से पत्नी घबरा गई और उसने सचमुच नारियल साहूकार के सिर पे दे मारा। नारियल तो नहीं फूटा, पर साहूकार के सिर से खून बह निकला। इतनी देर में पीछे पीछे साहूकार के ससुराल से भी लोग आ गए। जवाई के सिर से खून बहता देख सब उसे अस्पताल ले गए। छंगा भी यह सब तमाशा देख रहा था। अभी तक उसे साहूकार को सताने में बड़ा आनंद आ रहा था, पर उसके सिर से खून बहता देख वह दुखी हो गया। सब लोगों के पीछे वह भी अस्पताल पहुंच गया। उसने वहां जाकर सबको सच बात बता दी। मालिक पागल नहीं है, ये किसी भी छोटी सी गलती पर मुझे खूब मारते थे। मैंने अपने मन में कसम खाई थी कि एक दिन देख लूंगा, बस मैंने अपना बदला ले लिया। छंगा की बात सुनकर साहूकार ने मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, छंगा ने कहा, एक दिन देख लूंगा। उसकी बात पर सब हंसने लगे और साहूकार ने कभी न मारने की कसम खाई। ससुराल वालों ने अपने जमाई और बेटी को कपड़े, आभूषण व मिठाई भेंट में देकर विदा किया। वापसी की यात्रा में छंगा बहुत खुश था। अब उसे पिटाई का डर नहीं था। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक कथा
एक दिन देख लूंगा।